आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए के दुबे का लिखा हास्य नाटक विहंगम जी घर में। तोता हूँ मैं तेरा, रात रात भर सोया मैं तू, करता दिन भर फेरा, तोता हूँ मैं तेरा। तोता हूँ मैं तेरा, क्या कविता बनी है। वाह भाई वाह, क्या बात है। सुनने वालों के मन की कलियां खिल जाएंगी। वाह 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 वाह। मैं पूछती हूँ किसकी कलियां खिल जाएंगी? हाजी किसी की नहीं, यही अपने बगीचे की। लगता है तुम फिर कविता लिखने बैठ गए। आहा, कविता कोई घर की चक्की नहीं है देवी जी, चाहे जब पीसने बैठ गया। हाँ, वो तो मैं सब जानती हूँ। सवेरे सवेरे 2-4 कागज बिगड़े बगैर चैन कहाँ। मैं पूछती हूँ फिर कर क्या रहे थे? ओहो, वो तो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था। तुम यहाँ बैठे बैठे गुनगुनाया करो और घर में चाय चीनी तक नहीं है। ओ, तो चाय न सही, गर्म पानी ही पिला देना, काम चल जाएगा अपना। पर मैं कहती हूँ तुमसे बाजार जाते नहीं बनेगा क्या? ओहो, बनना न बनना तो सब तुम्हारे हाथ है। हाँ, तुम इस तरह नाराज होती हो ना तो मेरा मूड बिगड़ जाता है। और यूं कहिए फिर कविता ही नहीं बनती। भाड़ में जाए तुम्हारी कविता, सुबह शाम कविता कविता। मैं कहती हूँ तुम्हें क्या मिल जाता है? छोड़ो। हाँ, कविता कविता कविता, अरे कविता से नाम होता है। हाँ, और लोग कहते हैं ये जा रहे हैं विहंगम जी। हाँ, इन्हें जानते हो? हाँ, अपने नगर के महान कवि है। हाँ, मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा भला आदमी पागल हो जाता है। ऐसा लगता है जब भगवान अच्छे आदमियों को बनाते बनाते थक जाता है ना, तो वो तुम जैसे कवियों को बनाना शुरू कर देता है। क्यों, ठीक है ना? अच्छा जी। अरे मैं कहता हूँ तुम कवि की बड़ाई को क्या जानो। अरे मैं सब जानती हूँ। 2-4 अपने सरीखों को बुला लाते हो और तुम उनकी तारीफ करते हो, वो तुम्हारी तारीफ करते हैं। बस चाय नाश्ता खा पी कर और चले जाते हैं। मैं पूछती हूँ। क्या पूछती हैं आप? मैं पूछती हूँ क्या यही कवि की बड़ाई है, यही कविता का? जब तुम क्रोध में होती हो ना रानी तो कितनी सुंदर लगती हो। इसीलिए तो मैंने आज सवेरे सवेरे ये कविता लिखी है। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कविता। अरे सुनो तो। देखो, तोता हूँ मैं तेरा, तो किसी पिंजरे में बैठकर राधे श्याम सीताराम क्यों नहीं रटा करते? रात रात भर सोया मैं तो आज दिन भर भी सो। छुट्टी का दिन है ना, कौन इनकार करता है? घर का काम तो तुम्हें कभी सूझेगा ही नहीं। मैं कहती हूँ बाल ही बनवा लो, थोड़ा सर ही हल्का हो जाएगा, कुछ बुराई नहीं होगी। तो जब मैं कविता लिखने बैठूं तभी तुम्हें ये सब बातें याद आनी जरूरी होती हैं क्या? 4 लाइनें इधर से उधर जोड़ लोगे और कहोगे कविता लिख रहा हूँ। मेरा मूड खराब मत करो। मैं पूछती हूँ ये मूड क्या बला है? मूड क्या? अरे मेरा सर। हाँ, समझी? अच्छा, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कविता लिखते समय। तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ इस धंधे को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? अरे तुम क्या जानो रानी, मैं कविता के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी कविता कामिनी। क्या कहा? कुछ नहीं, वो तो विहंगम जी है घर में। लो ये भी आ गए अब तो। ओहो, मैंने कहा मैं भीतर चला जाता हूँ, तुम कह देना वो घर में नहीं है। अच्छा, तुम जाओ जल्दी से। जी वो तो घर में नहीं है। विहंगम जी घर में नहीं है? कहाँ गए हैं सवेरे सवेरे? क्या बताएं मफत भाई, उसे खोजने गए हैं। खोजने गए हैं? कौन गुम हो गया है? पुलिस को खबर की या नहीं? जी हाँ, इसीलिए तो गए हैं। बड़ी अच्छी थी बेचारी। वो मैं तो मकान का किराया लेने आया था, पर आपने कुछ ऐसी खबर सुना दी कि कुछ कहते ही नहीं बनता है। क्या बताऊं मफत भाई, वो तो कल से ही गुम है। अरे भाई तो जल्दी तलाश करवाएं। चारों तरफ दौड़ धूप कर रहे हैं,
वो अकेले ही तो ठहरे। हाँ हाँ, क्या क्या करे? अच्छा, हमारे लायक कुछ हो तो हमें भी कहना। हाँ? अभी तो वो गए हैं। हाँ, होगा तो जरूर कहूंगी। अच्छा अच्छा, चलूं। लेकिन सुनिए, विहंगम जी आए तो कह दीजिएगा मैं आया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जरूर कह दूंगी। भाई वाह वाह वाह, अरे मान गए तुम्हें राधा, तुम वाकई विहंगम की पत्नी होने योग्य हुआ। क्या मतलब? हूँ नहीं क्या? ओहो, वो तो तुम हो ही, पर मैं पूछता हूँ, अब वो मफत भाई पूछता कि वो कौन खो गई है, तो तुम क्या कहती? कहती क्या? अपना सर कह देती उनकी कविता खो गई। अरे इससे वो वाकई समझ जाता कोई जरूर होगी जो खो गई है। हाँ, मैं कहती हूँ, इस धंधे को छोड़कर तुम्हें कोई धंधा नहीं है क्या? अब तुम ही बताओ कैसे चले। और मुझसे तो रोज रोज इन कर्जदारों का आना सहन नहीं होता, समझे? अरे नाराज क्यों हो रही हो? हाँ, अजी मैंने कहा विहंगम जी है क्या? है, कौन? रूपक जी आए हैं? आइए आइए रूपक जी। नमस्कार विहंगम जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहिए क्या चल रहा है? अरे चल क्या रहा है बंधु, प्रातः ही साहित्य साधना में निमग्न था। आप कहाँ से पधार रही हैं? घर से ही चला आ रहा हूँ बंधु। सोचा अवकाश का दिन है, बंधु विहंगम जी के दर्शन हो जाएंगे, अतएव चला आया। हाँ, ये तो शुभ ही रहा बंधु, मैं भी आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। तो भला क्यों? अरे आज प्रभात की पावन बेला में एक कविता की रचना की। सुनिएगा? अवश्य 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 सुनाइए बंधु। प्रथम पंक्ति है उसकी रूपक जी, तोता हूँ मैं तेरा। तोता हूँ मैं तेरा। वाह भाई वाह, क्या मोहक कल्पना है। तोता हूँ मैं तेरा। रात रात भर सोया मैं तो, करता दिन भर फेरा। करता दिन भर फेरा। वाह वाह, तेरा से फेरा की क्या दुख है भाई। वाह, दिन भर सपने देखे मैंने। अजी वाह, गनीमत है तारे नहीं देखे। क्या कहा? अजी यही विहंगम जी, मैंने कहा कुछ उष्ण पिए का सिलसिला जमे। मेरा मतलब कुछ चाय पान से था, तो कविता का आनंद आ जाए। अभी आई जाती है। अरे राधा, अरे राधा भाई 2 कप चाय बना देना, रूपक जी आए हैं, क्या याद करेंगे? मन प्रसन्न हो गया विहंगम जी। हाँ तो दिन भर सपने देखे मैंने, फिर आगे क्या हुआ? हाजी, दिन भर सपने देखे मैंने, आंसू भर भर आए। क्या सुंदर आंसू होंगे। रोता रहा मूर्ख गलियों में, बड़ा दुर्भाग्य रहा बेचारे का। हाजी हारा चोंच घुमाए। भाई हद कर दी, कविता में हारा चोंच घुमाए। वाह वाह, चोंच घुमाकर हारने की बात खूब कहे बंधु। ये लीजिए चाय। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। कहिए, स्वस्थ प्रसन्न तो है? मैं तो ठीक हूँ रूपक जी, पर तुम्हारे विहंगम जी कुछ ठीक नहीं है। विहंगम जी ये तो स्वस्थ दिख रहे हैं। पूछो भला। स्वस्थ कहाँ, इन्हें तो कविता का बुखार चढ़ा रहता है रात में। ये तो कुछ आपत्तिजनक बात नहीं रही। अच्छा, आपत्ति बाद में कीजिए, पहले चाय पी लीजिए। हाँ भाई रूपक जी, पहले चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। आनंद आ गया, क्या सुंदर चाय बनाई है आपने भाभी जी। अरे मैं कहता हूँ चाय तो बस कोई इनसे बनाना सीखे। भाभी जी एक निवेदन करूं? कहिए। चाय पिए में हारा। चाय पिए में हारा। मान गए? दूध नहीं चीनी थोड़ी है। कहा है दूध नहीं चीनी थोड़ी है। सुन रहा हूं। नहीं चाय की पत्ती, गरम गरम पानी पीने में नहीं द्वार हूँ आया। चाय पिए में हारा। मारा
भाई वाह 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 वाह, चाय पर इतनी सुंदर रचना मैंने तो आज तक नहीं सुनी। अजी आपकी संगति में इतना भी नहीं सीखा तो समझो जीवन व्यर्थ ही गया समझ। अरे राधा, भाई तुम्हारी चाय पर तो रूपक जी ने कविता ही रच डाली। अरे उस पर एक पुस्तक ही रच डालें तो क्या कम है। अच्छा बंधु, अब चलो। अरे बैठिए भी। अजी आज की सद्भावना यात्रा कुछ महंगी रही बंधु। खैर वो तो चलता ही है बंधु। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। राधा, इतनी बड़ी जाति तो कुछ ठीक नहीं रही। तो मैं कहाँ से लाती चाय चीनी, न जाने कौन कौन आ जाते हैं। घर है ये, सराय नहीं, समझे? समझ रहा हूँ। विहंगम जी है क्या? कौन? कोकिला जी? जी आइए आइए। अरे मैंने कहा कोकिला जी कैसे रास्ता भूल गई हमारे घर का। ये और कौन आ गई? अरे बड़ी प्रसिद्ध कवित्री हैं यहाँ की। यहाँ आइए आइए कोकिला जी आइए। सोचा आज विहंगम जी से मुलाकात की जाए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बैठिए ना, बैठिए। क्या चल रहा है आजकल? कुछ काव्य रस का आनंद ही रहेगा तो चलिए आई। तो ठीक किया। तो इन दिनों काव्य साधना चल रही है? हाँ, कुछ मुक्त छंद लिखे हैं इन दिनों। हाँ, या छंद मुक्त लिखे? हमें छंद मुक्त लिखना कहाँ आता है विहंगम जी। वो तो आप सिद्धहस्त हैं उसमें। हाँ, तो सुनाइए। कविता का शीर्षक है अमर गान। अमर गान? अरे वाह 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 वाह, क्या शीर्षक है। हाँ तो सुनाइए। मैं तो श्याम श्याम रंग राती। हाँ वाह वाह वाह, मैं तो श्याम श्याम रंग राती है। मान गए मान गए। हाँ। मैं तो श्याम श्याम रंग राती गाती तेरे गीत। हाँ। रोती रही आम की डाली तेरे सपनों भी। सुंदर सुंदर। चली हवा की धूल आम सब नीचे आए। अति सुंदर कल्पना है। हाँ, चली हवा की धूल आम सब नीचे आए। हाँ, वाह 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 वाह। चली हवा की धूल आम सब नीचे आए, सपना टूट गया नेह का हिली डाल इमली की। अरे वाह वाह कोकिला जी, वाह वाह, इमली की डाल हिलने का क्या वर्णन किया है आपने। वाह वाह, मैं कहता हूँ क्या कल्पना पाई है आपने। धन्य है आपकी लेखनी को। इन दिनों आप क्या लिख रहे हैं? अरे इसी लिखने ने तो घर का बंटा ढार कर दिया है। ये तो काव्य की साधना है बहन जी। पूछो। जी हाँ, आप सरीखी के लिए यही ठीक है। राधा, तुम इन्हें जानती हो? ये यहाँ की श्रेष्ठ कवियत्री है। हाँ होंगी, मुझे क्या करना है। अच्छा चलो। इमली की डाल पर से गिरने से कहीं आपकी कविता को चोट तो नहीं लगी? नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछती हूँ ये यहाँ क्यों आई? कविता सुनाने आई थी। मैं सब समझती हूँ, तुम दूध के धोए नहीं हो। ये तुम्हारे ढंग। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ राधा, देखो तुम तो। मैं कह देती हूँ, मैं जा रही हूँ अपने भैया के घर। संभालो अपना ये घर द्वार और बुलाओ ऐसी कवित्री। अरे मैं कहता हूँ राधा सुनो तो। मुझे नहीं सुनना। अरे राधा, तुम व्यर्थ में नाराज हो रही हो। वहाँ कोई बात तो है नहीं ऐसी। यहाँ मैं नाराज हो रही हूँ? मैं तुम्हें खूब समझती हूँ, तुम ऊपर से भले बंदे हो पर। अरे मैं कहता हूँ सुनो तो। मुझे नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। राधा, अरे राधा सुनो तो ये था हास्य नाटक विहंगम जी घर में। इसके लेखक के दुबे, निर्देशन किया जे.सी. वशिष्ठ ने। विदेश प्रसारण सेवा आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।